मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक और धुंध का राज। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक रवानी मुतासर। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान और M5 मुल्तान से जलालपुर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी फ़ज़ा ज़हर आलूद। महकमा मौसमियात की आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म की कौम से बारिश के लिए आज नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। नई अमरीकी सरकार और ईरान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की मुशीर एलॉन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरावानी से मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने से मुतालिक बातचीत। खुफिया मकाम पर हुई मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही। मुलाकात की दरख्वास्त एलॉन मस्क ने की। जगह का इंतखाब ईरानी सफ़ीर ने किया। ईरानी सफ़ीर की एलॉन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। खेल मुल्क को जोड़ने का जरिया होता है। पाकिस्तान और भारत बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की प्रेस ब्रीफिंग 9 नवंबर को कोयटा में होने वाले धमाके की मजम्मत लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान के जिला हरनई में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दीगर आला फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। सिपा सलार ने शहीद मेजर मोहम्मद हसीब के जिज़ खाकी को कंधा दिया। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन की मिसाल हैं। कौम फितना ख़ारिज और उनके सरपरस्तों के खिलाफ जंग में मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए थे। गाड़ी के करीब बम फटने से मेजर हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हुए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अकीदत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इरादा। बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून से नाराज। वफाकी हुकूमत पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। कराची में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वफाक में इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है। वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बात की। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। वफाकी आइनी बेंच में अलग और सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। हमें सुप्रीम कोर्ट में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। हुकूमत से तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे नई कैनालिस की मंजूरी दे दी। हम नए कैनालिस पर इतफाक नहीं करते। ये अजब है कि पहले बिल ऐवान में पेश हो, फिर मुझे कॉपी दी जाए। दुनिया भर में हुकूमत पार्टीज के साथ मुआहिदों पर अमल दरामद करती है। आज पाकिस्तान के अमरीका के साथ बदतर ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा भी अमरीका से ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत। कहा, बयानात और ताज़ियती दौरे आदत बन चुके। अवाम बातें नहीं एक्शन के ख्वाहां हैं। बिलावल भुट्टो के VPN की बंदिश और सुस्त इंटरनेट स्पीड पर भी तहफ़्फ़ुज़ात बोले। 4G से मुतालिक झूठ बोला जाता है। VPN मामले पर हुकूमत मुशावरत करती तो बेहतर मशवरे देते। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत में नाराज़गी और गिले शिकवों की गुंजाइश रहती है। इख्तलाफात ऐसे नहीं कि PP और नून लीग के रास्ते जुदा हो जाए। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो मामलात तय पा जाएंगे। मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज की तैयारियों से रोका जाना चाहिए। PTI इस बार भी बुरी तरह नाकाम होगी। इसके बाद ये 2 साल उठने के काबिल नहीं रहेंगे। बरतानिया में ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी और जान से मारने की धमकी। वज़ीर दिफा की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद। मकामी पुलिस की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस को ट्रेन में कत्ल की धमकी और हिरास के वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में बदसलूकी पर इजहार मजम्मत।
कहती हैं कि कोई भी एहतजाज हदूद के अंदर होना चाहिए। पाकिस्तानी जहां भी हैं इन्हें दूसरों से इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी आगे। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, कराची की 10 बल्दियाती और 1 कैंटोनमेंट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने 9 मैदान मारा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 4 चेयरमैन, 4 काउंसलर्स और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। एक नशिस्त जमात इस्लामी और 1 आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। जियालों का जीत पर जश्न, आतिशबाजी की गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज सूबों के बजट अहदाफ पर बातचीत। आलमी मालियाती इदारे का बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड का सूबाई सरप्लस बजट अहदाफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब के 160 अरब बजट खजारे की वजह से हदफ पूरा न हो सका। मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपए कम। सिंध का सरप्लस बजट 131 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 103 और बलूचिस्तान का 85 अरब रुपए रहा। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठा दिए। सूबाई सतह पर गंदम की खरीदारी, सोलर पॉलिसी पर भी सवालात किए। सूबों में ज़री आमदन पर टैक्स, कौमी मालियाती माहिदों पर मुज़ाकरात आज होंगे। पंजाब असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। IMF के मुआहदे के तहत ज़राई इनकम टैक्स का नफाज किया गया। पीपल्स पार्टी की मुखालफत अरकान असम्बली एवॉन से वॉकआउट कर गए। अली हैदर गिलानी कहते हैं, हुकूमत ने बिल पर हमसे मुशावरत नहीं की, लगता है उन्हें वोटों की जरूरत नहीं। भारत की हरदर्मी बरकरार, खेल से खिलवाड़। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खत के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ईमेल कर दी। ज़राए के मुताबिक ICC ने भारतीय बोर्ड से पाकिस्तान न जाने का तहरीरी जवाब मांग लिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल में ताख़ीर। ब्रॉडकास्टर्स कंपनी के सब्र का पैमाना भी लबरेज। मेगा इवेंट का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा। ICC ने 2027 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $3 अरब में फ़रोख्त किए। मेगा इवेंट के आगाज़ में 100 से कम रोज़ बाकी हैं। ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर को मार्केटिंग के लिए कम अज़ कम 3 माह दरकार होते हैं। पाक भारत मैचेस न होने पर ब्रॉडकास्टर्स को $1.5 अरब नुकसान का खदशा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, मगर ट्रॉफी पाकिस्तान आ गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी। ट्रॉफी टूर का आगाज 16 नवंबर से स्कर्दू से होगा। स्कर्दू के बाद ट्रॉफी को K2 बेस कैंप लेकर जाया जाएगा। मेजबान शहरों कराची, लाहौर, रावलपिंडी में भी ट्रॉफी टूर होगा। ये पहला मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू होगा। T20 का पहला इम्तिहान, पाकिस्तान टीम बुरी तरह नाकाम। बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग में फ्लॉप शो। ऑस्ट्रेलिया के हाथों 29 रन से शिकस्त। 94 रन के हदफ में शाहीन 9 विकेटों के नुकसान पर 64 रन ही बना सके। साहिबजादा फरहान 8, उस्मान खान 4 और बाबर आजम 3 रन बनाकर चलते बने। कप्तान मोहम्मद रिजवान और इरफान खान नियाजी खाता भी ना खोल सके। बारिश की वजह से मुतासरा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 7 ओवर्स में 4 विकेटों पर 93 रन बनाए। बंदी का मुतालबा। पेंटागन के किस किस अफसर को बरतरफ करें? डोनाल्ड ट्रंप की अबूरी टीम ने लिस्ट बनाना शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतरफ किए जाने वाले अफसरान में मुमकिन तौर पर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी हो सकते हैं। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, बरी, बहरी और फजाई अफवाज समेत नेशनल गार्ड के सरबराह भी शामिल। गुज़िश्ता सदारत में चीफ ऑफ स्टाफ रहने वाले मार्क मिली के करीबी अफसरान भी शामिल।